हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज का। इसमें बोला है कि अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ यूज्ड इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये जो है अपनी पैरेलल बीम है लाइट की, है ना। और द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। तो दोनों स्लिट के बीच की दूरी जो है स्मॉल डी है, ठीक है। एंड द स्क्रीन इज़ प्लेस्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। तो ये जो येलो कलर की लाइन बनाया हूँ मैं, वो प्लेन ऑफ द स्लिट्स है, ठीक है। और ये स्क्रीन है, ये दोनों पैरेलल है। ये क्वेश्चन में बोला हुआ है जैसा कि हमेशा होता है नाउ, जैसा कि नॉर्मल वाईडीएसई में होता है। अब आगे क्या लिखा है, शो दैट इफ द इंसिडेंट बीम मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ लैम्डा बाई 2d विद द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। तो ये जो डॉटेड लाइन बनाया हूँ मैं, ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस स्लिट्स हो गई। इससे एंगल थीटा बना रही है कौन, इंसिडेंट रेज। इस केस में बोला है कि देयर विल बी अपने को ये प्रूफ शो करना है कि देयर विल बी ए डार्क फ्रिंज एट द सेंटर पी नॉट ऑफ द पैटर्न। तो ये जो है अपना सेंटर पी नॉट, इस सेंटर में यानी कि इस पॉइंट में ये प्रूफ करना है कि यहाँ पर एक डार्क फ्रिंज बनेगी। डार्क फ्रिंज बनने का मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि मिनिमा। अब सोचो, ये लाइट यहाँ से आई स्लिट नंबर 1 से, ठीक है। स्लिट नंबर 2 से लाइट यहाँ आई। तो मैं अगर इसको S1 बोल लेता हूँ, इस पॉइंट को, इसको S2 बोल लेता हूँ, तो S1 P नॉट और S2 P नॉट तो बराबर है। लेकिन अगर आप इन दोनों रे को देखोगे, रे नंबर 1 को और रे नंबर 2 को, तो रे नंबर 2 साफ सीधी बात है कि ज़्यादा ट्रैवल करके आ रही है। कैसे ज़्यादा, देखो भाई, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये ठीक है। अब तो दिख रहा है ना यार, ये जो डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस ये जो रे नंबर 1 है वो ज़्यादा ट्रैवल की है, यानी कि स्लिट्स तक पहुंचने से पहले ही पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। और वो पार्ट डिफरेंस कितना है, सोचो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो अब ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दोनों स्लिट के बीच की दूरी, वो तो स्मॉल डी है। तो ये जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रखा हूँ, ये जो पार्ट डिफरेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, इस चीज़ की लेंथ कितनी हो जाएगी, डी साइन थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा लेना, है ना। और अगर आपको कंपोनेंट वाला मेथड आता हो, हाइपोटेन्यूज का कंपोनेंट, तब तो तुरंत दिख जा रहा होगा कि डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस है। तो बेसिकली हुआ ये कि ऑलरेडी देयर इज़ अ पार्ट डिफरेंस ऑफ डी साइन थीटा। तो जो ये दोनों रेज पी नॉट तक पॉइंट तक पहुंच रही है, उसमें ऑलरेडी एक पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू अपन ये क्वेश्चन में दे रखी है, तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स लैम्डा बाय 2d करोगे तो क्या आएगा, d इंटू लैम्डा बाय 2d। तो d और d कट गया और क्या आ गया, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 आया, तो फेज डिफरेंस क्या आएगा भाई, k इंटू डेल्टा एक्स। ये चीज़ अपने को भली भांति पता है, बहुत फेमस फॉर्मूला है ये, है ना भाई। डेल्टा एक्स के पार्ट डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग दो रेस के बीच में जो फेज डिफरेंस आता है वो k इंटू डेल्टा एक्स होता है। अब k क्या होता है, वेव नंबर, जो कि 2 पाई बाय लैम्डा होता है। डेल्टा एक्स कितना निकाले अपन, लैम्डा बाय 2 निकाले, तो लैम्डा बाय 2, 2 से 2 गया, लैम्डा से लैम्डा गया, बचा पाई। तो डेल्टा फाई की वैल्यू आ रही है पाई। अब अपने को पता है कि जब जब जो फेज डिफरेंस होता है वो इवन इंटीग्रल, मतलब इवन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, तब क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कॉस ऑफ फाई। ये आई नेट का फॉर्मूला होता है। तो सोचो भाई, अब ये मिनिमम कब होएगा, जब कॉस फाई -1 हो जाएगा, और ये डेल्टा फाई है ना, कॉस डेल्टा फाई। तो अब यहाँ पर कॉस ऑफ पाई रखोगे तो -1 आ जाएगा, मतलब ये क्वांटिटी मिनिमम हो गई, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब चूंकि I1 और I2 सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, I1 प्लस 2 इंटू अंडर रूट I1 I2 क्या बन जाएगा, I1 बन जाएगा, और यहाँ पर -1,
तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। ये 2i1 माइनस 2i1 0। तो बेसिकली पी नॉट पे 0 इंटेंसिटी दिखाई देगी। तो अपन जो शो करना था वो शो कर लिए, ठीक है ना। देयर विल बी अ डार्क फ्रिंज एट द सेंटर ऑफ द पी नॉट ऑफ द पैटर्न। सेंटर ऑफ द पैटर्न मतलब स्क्रीन पे जो पैटर्न बन रहा है, स्क्रीन का सेंटर वही सेंटर ऑफ द पैटर्न होगा, ठीक है ना। तो बस, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ख़ास बात नहीं है इसमें, है ना। तो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।